नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। जीतनराम मांझी ने एनडीए छोड़ने की धमकी दे दी है। कहा है कि एनडीए छोड़कर हम नीतीश बीजेपी सरकार को धूल चटा सकते हैं। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से बीजेपी को खुली चुनौती दे दी गई है। कहा है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतनराम मांझी का जीव काट लेंगे। देखिए, दरअसल बड़ा बवाल हो गया है बिहार में जीतनराम मांझी के बयान को लेकर। जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को गाली दे दी है, तो इसको लेकर बीजेपी ने जीतनराम मांझी पर कई अपशब्द कह दिए। देखिए, कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी है और इसके लिए जीतनराम मांझी ने माफी मांगी। साथ ही उन्होंने सफाई भी दी कि मेरा ब्राह्मण समाज को जो मीडिया खबर चला रही है, ऐसा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। मैंने तो कुछ और कहा, लेकिन यहाँ खबर कुछ और आ रही है। जीतनराम मांझी ने साफ साफ कहा है कि मैंने ब्राह्मणों को गाली नहीं दी है और फिर भी यदि किसी को लगता है मेरे बयान से चोट पहुंचा है तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन बीजेपी ने जो कहा उसके लिए जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि हम माफ नहीं करेंगे। दरअसल बीजेपी नेता ने कहा कि जीतनराम मांझी का जो जीव काट कर ला देंगे उनको हम 11 लाख का इनाम देंगे। और इतना ही नहीं, जो जीतनराम मांझी का जीव काट कर लाएगा उसका बीजेपी वाले जीवन भर भरण पोषण करेंगे। और इन सब बयानों को लेकर जीतनराम मांझी की पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर भड़क गई है। कहा है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी का जीव काट लेंगे। मांझी की पार्टी की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि हम बीजेपी को उनकी औकात बता सकते हैं। हम उनके गठबंधन में हैं, इसी के कारण उनकी सरकार टिकी हुई है। यदि बीजेपी वाले ज्यादा उछल कूद करेंगे तो हम गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। और जीतनराम मांझी के बयान को लेकर इतना भारी बवाल हो गया है बिहार में कि जगह जगह पर जीतनराम मांझी के पुतले जलाए जा रहे हैं। साथ ही यहां तक कह दिया गया है कि जीतनराम मांझी मरेंगे तो ब्राह्मण समाज ना ही उनका श्राद्ध कराएंगे और ना ही पिंडदान। यानी पूरा ब्राह्मण समाज जीतनराम मांझी पर भड़क गया है। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी वाले दावा करते हैं कि ब्राह्मणों के अधिकतर वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने जीतनराम मांझी का साथ ना देकर ब्राह्मणों का साथ दिया और जीतनराम मांझी को कई बड़े बात कह दिए। बीजेपी ने कहा है कि जीतनराम मांझी सठिया गए हैं। साथ ही कहा गया कि जीतनराम मांझी पागल हो गए हैं, उनकी मति मारी गई है, उनको पागल खाना भेजना चाहिए। और बात करें जीतनराम मांझी की पार्टी की तो उनको बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा बवाल हो गया है एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है, टूटने के कगार पर है। लगातार जीतनराम मांझी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मांझी की पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन तोड़ने तक की बात कह दी गई। आखिर जीतनराम मांझी गठबंधन क्यों ना तोड़ेंगे? देखिए बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी का जीव काटने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही जो ब्राह्मण का बेटा जीतनराम मांझी का जीव काट कर लाता है उसे 11 लाख का इनाम तो मिलेगा ही, साथ ही जिंदगी भर बीजेपी वाले उनका भरण पोषण करेंगे। तो वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने तो जीतनराम मांझी को खुली चुनौती दे दी है। कहा है कि मांझी जी होशियार हो जाइए, यदि यही रवैया रहा तो बिहार में आपका रहना तक मुश्किल हो जाएगा, आपको इस सरजमी में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए यदि मर मिटना होगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन जीतनराम मांझी को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं कहा गया कि जीतनराम मांझी मानसिक तौर पर बीमार हैं, पागल हो गए हैं जीतनराम मांझी। अब बीजेपी वाले ही जीतनराम मांझी से अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो अब इन सब बयानों पर जीतनराम मांझी के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बीजेपी पर भड़क गई। यहाँ कहीं ना कहीं इस ओर कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले आप लोग क्या तोड़ोगे हमसे गठबंधन? यदि हम आपका गठबंधन तोड़ दिए,
आपके गठबंधन से अलग हो गए तो तुरंत ही आपकी सरकार गिर सकती है। और बीजेपी नेता के इस तरह के आपत्तिजनक बयान को लेकर जीतनराम मांझी की पार्टी ने सीधी तौर पर चेतावनी दे दी है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीव काट लेंगे। भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं को संभाले वरना ठीक नहीं होगा। हम नहीं मानेंगे। यदि हमने अपना रंग दिखाया तो बीजेपी को औकात दिखा देंगे। बीजेपी वाले ये जान लें कि हम उनके गठबंधन में हैं। यदि गठबंधन तोड़ लेंगे तो तुरंत ही उनकी सरकार गिर सकती है। कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि जब जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर माफी मांग लिया है तो बीजेपी नेताओं को खुजली क्यों हो रही है। जब मांझी ने खेद प्रकट कर दिया है तो इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। और बात करें कि बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे ने जीतनराम मांझी को पागल कर दिया है। कहा है कि ऐसे पागल आदमी को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पागल खाना भेज देना चाहिए। तो अब बीजेपी का क्या होगा ये भगवान ही जाने। लेकिन बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिस गए हैं। यदि जीतनराम मांझी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, एनडीए से गठबंधन तोड़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार तुरंत गिर जाएगी। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से तुरंत ही हट जाएंगे। और यहाँ छुपा रुस्तम तो आरजेडी वाले बन रहे हैं। देखिए आरजेडी की बात करें तो इतना बड़ा बवाल हो गया है। लेकिन आरजेडी की यदि आप ट्विटर हैंडल की बात करें तो जो हर मुद्दे पर ट्वीट करता है वो इसमें शांत है। जीतनराम मांझी को लेकर आरजेडी ने एक भी विवादित ट्वीट नहीं किया है। यानी जीतनराम मांझी यदि चल जाते हैं राजद के साथ तो नीतीश की सरकार गिरकर तेजस्वी की सरकार बन सकती है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट पर जीतनराम मांझी को लेकर इन्होंने कोई भी विवादित बयान नहीं दे दिया, जबकि खुद इनके ही दल के लोग यानी बीजेपी और जदयू के लोग लगातार जीतनराम मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। यानी जिस तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी जीतनराम मांझी का हमदर्द बनी हुई है तो अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में बातें होने लगी है कि जीतनराम मांझी एनडीए से गठबंधन छोड़कर कहीं राजद के साथ महागठबंधन के साथ ना चला जाए। ऐसा हो तो बिहार में तेजस्वी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। एक बार फिर से कहने का मतलब कि लगातार राजद वाले ये दावा करते हैं कि चुनाव हम जीत गए थे, लेकिन ये एनडीए वालों ने, नीतीश कुमार की पार्टी वालों ने हमसे बेईमानी करके सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन जिस तरह से यहाँ बयानबाजियां हो रही है जीतनराम मांझी और अब तो मुकेश सहनी भी लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं तो ये दोनों गए तेजस्वी यादव के साथ तो तेजस्वी की सरकार एक बार बनने की फिर से संभावनाएं बन रही है बिहार में। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।